मुंबई के एक हंसते खेलते तांबे परिवार को आखिर ऐसी क्या नजर लगी कि चंद दिनों पहले तक जो एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, आज उनके बीच इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं थी। आखिर हुआ क्या था? ऐसा कौन सा सच सामने आ गया था जिसने भाई बहन मां मासी जैसे रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिए थे? अंधेरा क्यों है? आई मावशी, हाँ गए सब लोग। आई अनन्या, मंदार, अनन्या, कहाँ गए सब लोग? कौन है वहां पे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। डर गई मेरी बच्ची। वाढदिवसच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू आई। देख ताई, तुझे डराना था इसलिए हमने कैंडल भी नहीं जलाया। तो अब तो जला दे। लगता है पानी आ गया। तुम लोग सो जाओ सारे के सारे। हाँ, शाम को तुम लोगों का कुछ तामझाम भी तो है ना? तामझाम नहीं है, अपन लोग ना डिनर करने चलेंगे, फिर उसके बाद में पिक्चर देखने चलेंगे 9 से 12। अच्छा ठीक है, चलो मैं पानी भर के आती हूँ। हाँ, तू नहीं सोएगी? अरे सोऊंगी पर थोड़ा लेट। 2 ब्लाउज अर्जेंट में देना है, उसको तैयार कर लूँ, बस सो जाऊंगी। चलो चलो मंदार, तू चल मेरे साथ। हेलो, कौन? इतने सालों बाद कैसे पता चला कि मैं एक मिनट। हाँ, बोलो। नहीं पूर्वा, तुम लोग होकर आओ, मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। नहीं आई, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तू यहाँ बैठ, मैं सबको बोल कर आती हूँ। अरे नहीं, तेरे जन्मदिन के लिए सब लोग बाहर जा रहे हैं, तू ही नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? ताई जल्दी आना। हाँ आ रही हूँ। तू जाना, वरना सब अंदर आ जाएंगे और सबका मूड खराब होगा। मैं नहीं चाहती कि ये हो, तो जाना बच्चा। इतनी बेकार फिल्म थी ना। कहाँ बेकार फिल्म थी? इतनी अंधेरा क्यों है? मंदार जरा लाइट जलाता। खाना कितना अच्छा था ना। मेरे को आइंदा मत लेकर आना। ताई कहाँ गई? लगता है आई सो रही है, मैं देखती हूँ। आई, जब भी किसी इंसान पर कोई मुश्किल आती है, खुद उसके या उसके अपनों के साथ कुछ गलत होता है, तो जहन में सबसे पहले यही सवाल उठता है, मैं ही क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे ये सजा मिली? आज यही सवाल इस वक्त मुंबई के बोरीवली इलाके में रहने वाली स्वाति तांबे के पूरे परिवार के जहन में घूम रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक नेक इंसान, एक सादगी पसंद, शांत, मेहनतकश महिला और एक प्यार करने वाली मां, जो कुछ घंटों पहले तक अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थी। तो फिर इन्हीं कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि उस महिला ने अचानक अपने परिवार को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया।
यानी ये सुसाइड केस नहीं है, क्लियर कट मर्डर केस है और सुसाइड केस दिखाने की कोशिश की गई है। नीपा, यस सर, एम्बुलेंस को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर ये कुछ मिला है सर। क्या है दिखाओ। अंबे आस पड़ोस में पूछताछ करो। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये सब क्या है? साहब, स्वाति सिलाई का काम करती थी, पास पड़ोस के बच्चों और औरतों के कपड़े सिलती थी और ऑल्टर करती थी। ये उसी की रसीद। सिर्फ औरतों के कपड़े सीती थी? नहीं साहब, औरतों और बच्चों के कपड़े सिलती थी और आदमियों के कपड़े ऑल्टर करती थी। हाँ मैडम, हम लोग किसी को देखा नहीं है। सर यहाँ सब नौकरी पेशा वाले लोग हैं। आप लोग जब लौट कर आए थे तो घर का दरवाजा बंद था या खुला? दरवाजा बंद था साहब, मैंने ही खोला था अपनी चाबी से। लेकिन तुम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे, फिर खाना खाने के लिए गए। तुम्हारी आई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? सर, भाई के सर में दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा कि उनको सोना है। मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। क्या वो हमेशा ऐसी सज-धज के सोती है? या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उन लोगों को पता नहीं है। स्वाति जी तो घर पे थी ही नहीं। तकरीबन 8 बजे वो घर से निकली थी, एकदम सज धज कर। अरे भाभी, ओ भाभी जी, मतलब इतना सज धज के शादी वादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज पूर्वा का जन्मदिन है तो बच्चों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया है, बस इसीलिए। हाँ, पूर्वा का जन्मदिन है आज? मतलब पूर्वा कितने बरस की हो गई? 21 साल की। 21 साल की? अरे भाभी, मतलब शादी की उम्र हो गई उसके लिए लड़का उड़का ढूंढ रही है? नहीं। अच्छा, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं निकलूं? हाँ, बिल्कुल। हो सकता है आई हमें सरप्राइज देने निकली हो। क्या उन्हें पता था कि आप लोग डिनर के लिए कहाँ मिलने वाले थे? हाँ सर, ये पूरा प्लान हमने आई के साथ मिलकर बनाया था सर। आपने उस रिक्शा का नंबर देखा था? मैं वो रिक्शा वाले को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी लेन के आगे जो रिक्शा स्टैंड है वहीं पे खड़ा रहता है वो। अकरम नाम है उसका सर। क्या आपकी आई मोबाइल इस्तेमाल करती थी? नहीं सर, आई के पास मोबाइल नहीं था और जब भी उनको हम लोग से बात करनी होती थी तो वो घर के लैंडलाइन से फोन करती थी। लैंडलाइन के कॉल डिटेल्स निकालो। आपका शक सही है ना सर कि मेरी आई का मर्डर किया? सर मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं सर, मार डालूंगा उसको मैं सर, मार डालूंगा जिसने मेरी आई का मर्डर किया है सर। एक इंसान होने के नाते तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि दर्द के दाग को खून से धोने की कोशिश मत करना, उससे दाग निकलते नहीं और गहरे हो जाते। रही बात तुम्हारे आई के कातिल की, उसे पकड़ना हमारा काम है, वो हम पर छोड़ो। बोलो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। छोटी वाली का बॉयफ्रेंड है, स्वाति के साथ साथ पूरे परिवार वालों को पता था। क्या पता? माँ भी कल निकली हो अपने पुराने किसी यार से मिलने के लिए। और तांबे, अगर शर्मा ने ऐसे मौके पर यह बात कही है तो उस बात में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाओ। स्वाति जैसी औरत जो दूसरों के कपड़े सीती थी, से मार के इसका क्या फायदा होगा? लैंडलाइन के कॉल डिटेल्स आ गए? आ चुकी है सर, लेकिन कॉल्स बहुत कम है। अधिकतर कॉल्स उन क्लाइंट्स के हैं जिन्होंने स्वाति को कपड़े सिलने के लिए दी, लेकिन एक कॉल डाउटफुल जो करीब शाम के 7 बजे आया था और 5 मिनट लंबा चला। लेकिन कॉल एक पीसीओ से किया गया था, इसलिए कॉल किसने किया था वो हमारे लिए ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो। और वो ऑटो वाला, क्या ऑटो में बैठकर स्वाति गई थी वो? अकरम, उसे बाहर बिठाया हुआ है। हाँ साहब, उस औरत को मैंने ही छोड़ा था कल। वो मेरे ऑटो में आके बैठी और फिर मेरे को बोली रघुलीला मॉल चलने को। हम रघुलीला पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उसने मेरे को रुकने के लिए बोला। मैंने ऑटो रोका, उसने मेरे को एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। वो औरत मेरे स्टैंड की एरिया की थी साहब, इसीलिए मैं रुककर देखने लगा। लेकिन तभी मेरे पीछे वाले ने हॉर्न दिया तो मैंने पहले ऑटो साइड लिया। दोबारा देखा उधर कोई नहीं था सर, वो वाइट कार में बैठ के जा चुकी थी।
उस गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं साहब, मैं तो रोड के इस बाजू था, नंबर कैसे देखता। पर हाँ साहब, वो सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी थी, इतना मेरे को बरोबर याद है साहब। तांबे, अब तक की कहानी अगर टुकड़ों में देखा जाए तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। स्वाति को 7 बजे एक पीसीओ से कॉल आता है। उसके बाद वो सरदर्द का बहाना बनाकर घर पर रुकती है। घर वाले बाहर निकल जाने के बाद वो सच धज कर अपने घर से 8 बजे निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात शर्मा से होती। थोड़ी बातचीत करने के बाद अक्रम की रिक्शा में बैठकर और रघुलीला मॉल से पहले उतर जाती है। घर से रघुलीला मॉल पहुंचने के लिए उसे और आधा घंटा लगा होगा, मतलब 8:30 बजे। वहां उसे एक कार मिलती है और कार में बैठकर स्वाति गायब हो जाती है। फिर घर वाले रात को 12 बजे लौट कर आते हैं, तब घर पर उन्हें स्वाति की लाश मिली। राइट। अब सवाल ये है कि स्वाति को 7 बजे पीसीओ से कॉल किसने किया? शायद उसी आदमी का जिसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वो कहीं गायब हो गई। आदमी? औरत भी तो हो सकती है। दूसरा सवाल, कार में बैठकर स्वाति किसके साथ गई थी और कहां गई थी और वापस कितने बजे आई थी? हो सकता है कि कार में बैठकर जाकर वापस आने के दरमियान उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते उसकी जान चली गई है। किसी ने तो स्वाति को आते जाते जरूर देखा होगा। सर, स्वाति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। उसकी बहन को बुलाओ। सर। साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि स्वाति हम लोगों से झूठ बोलकर उस दिन घर पे रुकी थी। फिर वो उस रात किससे मिलने गई, मैं कैसे बता सकती हूँ? उनका किसी के साथ अफेयर था? नहीं साहब, हम पांचों के अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या दिखा मुझे, क्या हुआ? किसने तुझे कहा ये सब करने के लिए? हाँ, जल गया ना अभी हाथ? कौन कहेगा ताई, अब आई नहीं है। चुप कर, मैं हूं ना। और आप दोनों के पति? मेरे पति हमारी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे और स्वाति का पति उसे छोड़कर चला गया था 10 साल पहले। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला साहब। तो फिर आपने इन बच्चों को पाला कैसे? स्वाति दूसरों के कपड़े सिलती थी और मैं लोगों के घर में खाना बनाती थी। फिर पूर्वा की कॉल सेंटर में जॉब लग गई तो मैंने काम छोड़ दिया और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। कहाँ काम करती थी आप? कल्याण में साहब, जहाँ हम पहले रहते थे। कल्याण से बोरीवली शिफ्ट होने की कोई खास वजह? एक गुंडा था, दत्ता, वो उसकी पूर्वा पे बहुत बुरी नज़र थी। यहाँ भी 1-2 बार आया था साहब शुरू में। बाद में स्वाति ने उसका इलाज कर दिया था। कैसे? यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर है ना, पिंगले साहब, उन्होंने हमारी मदद की थी साहब। कॉर्पोरेटर? आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? लड़की का मामला था, बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं गई। ठीक है, आप जा सकते हैं। कमला यानी पूर्वा की मौसी को देखकर बूढ़ा हवलदार चौंक क्यों गया था? क्या कोई और राज खुलने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तांबे परिवार ने पुलिस से मदद लेने की बजाय एक्स कॉर्पोरेटर से मदद क्यों मांगी? और कौन था ये कॉर्पोरेटर जिस पर उन्हें पुलिस से ज्यादा भरोसा था? और क्यों की थी उसने इस परिवार की मदद? खून खोल गया मेरा साहब। जब मेरे को पता चला कि मेरे वार्ड की महिला को कोई परेशान कर रहा है, इसलिए मदद कर दी उसकी मैंने। अब ये भी बता दीजिए, इस प्रोटेक्शन की कीमत क्या वसूल की थी आपने? राव देना साहब। पिंगले साहब, यार टाइम पास करने नहीं आया हूं मैं, एक खून की इंक्वायरी कर रहा हूँ। फिलहाल एक्स कॉर्पोरेटर हूँ, इसलिए आप भी तेवर दिखा रहे हो। कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए उसकी एक शाम अपने नाम पे लिखवा ली थी मैंने। जिस रात उसका कत्ल हुआ वो आपसे ही मिलने आ रही थी ना? नहीं सर, उस दिन तो मैं मुंबई में ही था, शिरडी गया था बाबा के दर्शन करने। एक मिनट सर, ये गाड़ी तो अकरम ने हमें जिस गाड़ी की डिटेल्स दी थी वो डिटेल्स इस गाड़ी के साथ बिल्कुल मैच करती है सर। पता करो ये पिंगले उस रात मुंबई में था या शिरडी गया था? यस सर।
सर हो सकता है इस कॉर्पोरेटर के बीच में आने से ये गुंडा दत्ता चिढ़ गया हो और इसीलिए उसने स्वाति को मार डाला हो। उठाकर लेकर आओ इस दत्ता को। यस सर। चलो। तांबे, एक बात समझ में नहीं, जब रेशमा को पूछा कि वो पुलिस की मदद क्यों नहीं ली तो वो डर गई। का मतलब ये फैमिली कुछ तो छुपा रही है हमसे। मावशी, पंडित जी आ गए हैं आई के शांति पाठ के लिए। साहब एक बात बोलनी थी। बोलो। वो स्वाति की बहन है ना, वो रेशमा है। रेशमा? उसका नाम तो कमला तांबे है। नहीं साहब, वो रेशमा है। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मैं इसे जानता हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं कमाठीपुरा पुलिस स्टेशन में था तो उसी एरिया में धंधा करती थी। अरे साहब बहुत फेमस थी ये। रेशमा? कैसे लाए? बस इतने? अंतिम संस्कार और पूजा पाठ के लिए इतना काफी नहीं है। जब अपने पाप धोने हो ना तो मुआवजे पे ध्यान नहीं देते। बाद में मिलती हूँ। भाऊ, गए महीने का 7,000 हुआ ना? ये लो गिरी। कैसी हो रेशमा? कुछ बातें करनी है तुमसे, चलें? जी हाँ, मेरा असली नाम रेशमा ही है। वो मैं और स्वाति धंधा करते थे। हम दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। और फिर एक दिन तुम और स्वाति उस कोटे से नहीं बल्कि बाजार से ही गायब हो गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? वो सब अपनी वजह से नहीं, पूर्वा की वजह से। उस वक्त पूर्वा की उम्र लगभग 9-10 साल की रही होगी और कोठे की मालकिन ने उसे 25,000 रुपए में बेच दिया था। मैं और स्वाति उसको ढूंढते हुए कमरे में गए तो हमने वो जगह ही छोड़ दी। हमने अपने पास के कुछ पैसों से कल्याण में एक खोली किराए पर ले ली और एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन उस हादसे के बाद से पूर्वा एकदम जिंदा लाश की तरह हो गई थी साहब। न कुछ बोलती थी, न सुनती थी, न कुछ कहती थी। स्वाति से अपनी इकलौती बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। एक मिनट। पूर्वा स्वाति की इकलौती बेटी थी, तुम्हारा कोई बच्चा है नहीं। फिर ये मंदार और अनन्या, ये किसके बच्चे? वो हमारे बच्चे नहीं है साहब। पूर्वा के कहने पर हम उन्हें अपने घर ले आए थे। उस हादसे के बाद पूर्वा ना तो किसी से बात करती थी, उसने अपना बचपन खो दिया था। लेकिन मंदार और अनन्या को देखकर वो पहली बार बोली। इसीलिए हम उन दोनों को अपने घर ले आए थे और फिर हम 3 से 5 हो गए साहब। ठीक है, जा सकती हो तुम। सर, दत्ता को ले आए। हाँ साहब, मैंने उसको उठाने की कोशिश की थी। मैं उसके पीछे बोरीवली तक गया था, लेकिन उसका वो कॉर्पोरेटर का हाथ था ना उसके ऊपर। जिस रात कत्ल हुआ उस रात तू कहाँ था? कल्याण के वर्षा बार में साहब। मैं उधर नौकरी करता ना, 3 बजे तक मैं उधर ही था साहब। कितना हुआ? सब वो मेरी मौसी आई थी, कमला नाम है उनका साहब। कमला नहीं, रेशमा नाम है उसका। नहीं, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। मंदार चल यहाँ से, चलो घर चल जा। घटिया औरत, हाथ मत लगाना मुझे। मंदार
पागल हो गया क्या तू? ज्यादा पी ली तूने? चल घर चल। छोड़। कौन सा घर? सारा जिंदगी भर बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने मुझे। पूरी असलियत पता चल चुकी है तुम लोगों की, पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुकी है। स्वाति भाई और ये दूसरी रेशमा भाई कमाती पूरा की नामचीन दवाया। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये लफ्ज़ जुबान पे लाने की? हाँ, इनके बारे में सच्चाई पता लगी तो ये बोल रहा है। खुद के बारे में भूल गया तू? जब तू नंगा खड़ा था सड़क पे अपनी बहन के साथ। अरे मैं और मेरी बहन उधर ही सड़क पे मर जाते तो अच्छा रहता, लेकिन तुम लोगों ने जो बदनामी के टीके लगाए ना इधर माथे पर, उसको मैं मिटा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम लोगों को ही क्यों ना मिटाना पड़े। चल निकल यहाँ से। ईमानदार! लो आ गए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकाल के बाहर करो इनको मोहल्ले से। इतने सालों से बेवकूफ बना के रखा है मोहल्ले वालों को। अरे शरीफों के मोहल्ले में वैश्यों का टोला चला रखा है इन लोगों ने। शर्मा जी, सुनी सुनाई बातों पे ना यहाँ पे तमाशा मत करिए मोहल्ले में। वाह, तमाशा देख रहे? अब इनके जैसा तमाशा तो मैं नहीं कर सकता। रे शर्मा, अरे शायद क्या प्रॉब्लम है? काय को बोमा लगा के रखा है इधर? ये सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना तू? हाँ। कानून कायदा है कि नहीं? फाड़ूत्री को घर से बाहर करने से पहले 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, मालूम है ना तेरे को? अरे साहब आपको मालूम नहीं, ये औरतें बहुत आई बहन है तेरी, समझा? इनको कुछ परेशानी हुआ ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो निकलो। क्यों रो रही है? जो शर्मा कह रहे थे वो सब सच है ना? देख प्लीज धीरे बोल। क्यों धीरे बोलूं? देख तू जा यहाँ से। एक बार मेरी बात। कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी। मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तू जा यहाँ से भाई, जा यहाँ से जा। स्वाति की मौत के बाद उसके और मौसी के अतीत में देह व्यापार से जुड़े होने के सच ने हंसते खेलते तांबे परिवार को झकझोर कर रख दिया। मंदार और अनन्या ने स्वाति और मौसी के किए गए एहसान को धोखा समझने की गलती की। पूर्वा ने मौसी के साथ मिलकर सभी को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। नमस्कार, इंस्पेक्टर धनावड़े बोलते हैं। क्या? सर देख के लगता तो नहीं किसने सुसाइड किया है। इतनी कम ऊंचाई से गिर के कोई कैसे मर सकता है? या मर्डर है या फिर कि अपनी माँ की तरह ये भी तो। आस पड़ोस में पूछताछ करो और एम्बुलेंस को फोन करो। सर घर में कोई भी नहीं है और दरवाजा भी खुला पड़ा है, और ये पूरा का फोन मिला है जिससे लास्ट कॉल अनन्या को गया था करीब 12 बजे। कॉल लगा उसे। यस सर। हेलो अनन्या, इंस्पेक्टर धनावड़े बोल रहा हूँ तुम्हारे घर से। जी सर। इस वक्त कहाँ हो तुम? सर मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे हूँ। क्या तुम्हारी पूर्वा से बात हुई थी? हाँ बात हुई थी। तुम्हारी बहन पूर्वा, या तुम जो भी उसे मानती हो, उसकी मौत हो चुकी है। क्या? तुम मुझे पुलिस स्टेशन में आकर मिलो। सर मंदार को सच्चाई का पता चल चुका था, इसीलिए 2 दिन पहले वो घर छोड़ के चला गया था। तब से अधिकतर समय वो शराब के ठेके पर ही रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि आज सुबह पूर्वा उससे मिलने गई थी वही शराब के ठेके पर। मंदार को कांटेक्ट करो और उसे मिलो, पुलिस स्टेशन में आकर मिले। और ये रेशमा कहाँ है? सर पड़ोसियों ने बताया कि आज सुबह वो नासिक के लिए निकल चुकी थी। सब लोग एक साथ या एक के बाद एक घर छोड़ के चले गए, कोई तो वजह जरूर होगी। हाँ साहब, ताई आई थी मुझसे मिलने सुबह, मुझसे घर लौट आने की जिद कर रही थी। देख दुनिया कुछ भी कहे, तू मेरा भाई हमेशा रहेगा।
देख कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल घर चल अभी। ना तेरा मेरा कोई रिश्ता था, ना है, ना रहेगा। निकल यहां से। मेरी वजह से जान दिया ताई ने। मैं नहीं मारा अपनी ताई को। सर, अपनी असलियत जानने के बाद, आई और मौसी के बारे में जानने के बाद इतना बड़ा धक्का लगा था मुझे कि मैंने एक बार भी ताई के बारे में नहीं सोचा और मैं उन्हें छोड़ के चली गई। मुझे माफ कर दो ताई। सर, इतनी कोशिश करने के बाद भी हम रेशमा को ट्रेस नहीं कर पाए। उसका फोन यही मुंबई से ही स्विच ऑफ आ रहा है, तो हमें यह भी नहीं पता वो नासिक गई भी थी या कहीं फरार हो गई। नीपा को फोन करके पता करो कि पूर्वा के कॉल सेंटर से उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके सर। यस सर। सर स्पीकर पे है। सर, इस कॉल सेंटर से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर मिली है सर। ओके थैंक्स। यस सर। ताई अगर कॉल सेंटर में काम नहीं करती थी तो फिर कहाँ काम करती थी? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है सर। पूर्वा का जो कॉल रिकॉर्ड आया था उसमें फैमिली मेंबर्स के अलावा और किसको कॉल किए थे? सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल्स अजीत को की गई थी। पिछले 48 घंटों में अजीत ने पूर्वा को 10 बार और पूर्वा ने अजीत को 6 बार कॉल किया था। ये अजीत कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है सर। सर, अनन्या घर छोड़ के चली गई थी। पूर्वा ताई ने उसे बहुत बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो आई नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कैसे भी तरह उसे मनाकर घर लाऊं। बस इसी मामले में हमारी बात हुई थी सर। बस इतनी सी बात हुई थी और कुछ नहीं सर। तो फिर इस मैसेज का मतलब क्या हुआ? चुपचाप मान जा वरना तुम्हारा सच सबको बता दूंगा। सर, मैसेज तो बस ऐसे ही सर। ऐसे ही? हाँ, सच तेरे पेट से निकलकर जुबान तक तो आ गया है, वरना तेरी जुबान कांपती नहीं। अब चुपचाप उगल दे। अगर हम लोगों ने उगाला ना तो तेरे अंदर का सिस्टम पूरा बाहर निकालेगा। सर, वो मुझे मालूम चल गया था कि पूर्वा क्या काम करती है। कहाँ मिलेगा ये शेट्टी? साहब छोड़ो साहब, प्लीज साहब, गलती हो गई साहब, छोड़ो साहब, मेरा गलती हुआ साहब। मैं साहब, मेरा उससे बहस इसलिए हुआ साहब। सच सच बता, पूर्वा को सिर्फ मारा था या रेप करके मारा था? कसम खाता है साहब। मैं इतना नशे में था साहब, बाहर निकलने के बाद सीधा अपनी गाड़ी में सो गया साहब। मेरे छोकरे लोग ने साहब मुझे घर छोड़ा। सर, रेशमा का मोबाइल जिस लास्ट लोकेशन पर स्विच ऑफ हुआ था वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा से हमें उस गाड़ी के बारे में पता चला जिस गाड़ी में बैठ के स्वाति गई थी। आरटीओ से हमने गाड़ी की डिटेल्स भी निकाल ली है। किसके नंबर है गाड़ी? सर, गाड़ी किसी संजीव शाह नाम की एक बिजनेसमैन की है जो एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे मुंबई के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत ही शरीफ आदमी माना जाता है। ऐसे शरीफ आदमी से तो हमें भी मिलना चाहिए था। जब स्वाति का कत्ल हुआ तो मुझे पता था कि आप लोग एक न एक दिन मुझे बुला लेंगे। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि आप स्वाति को जानते हैं? जी हाँ सर। सर, कॉलेज के दिनों में मेरे दोस्त कामाठीपुरा जाया करते थे। मैं भी उनके साथ होता था। मेरी और स्वाति की पहली मुलाकात वहीं हुई थी। सर, मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी फैमिली अपने बेटे को और मैं अपनी फैमिली को खो बैठूं। उसने मुझे कसम दे दी सर कि मैं उस दिन के बाद उससे कभी नहीं मिलूं, और उसकी बात मानकर मैं उस दिन के बाद वहां पर कभी नहीं गया। फिर स्वाति से दोबारा कब मिले? सर, उससे नहीं, मैं रेशमा से मिला था। रेशमा से? जी हाँ सर। रेशमा स्वाति की बहुत करीबी थी, इसलिए हमारे बारे में जानती थी। अभी कुछ 5-6 साल पहले ही उसका अचानक से फोन आया और उसने कहा कि जिस वक्त मैं और स्वाति अलग हुए थे, स्वाति प्रेग्नेंट थी। मतलब पूर्वा तुम्हारी बेटी है? जी हाँ सर। रेशमा चाहती थी कि मैं पैसों से स्वाति और पूर्वा की मदद करूं, जो कि मैंने की। हर महीने वो मुझसे पैसे लेती रही और मैं देता गया। कैसे लाए? सर, रेशमा की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी सर। मुझे उस पर शक हो गया कि कहीं जो पैसे मैं दे रहा हूं वो स्वाति को देने के बजाय खुद पर तो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। सर, मुझसे रहा नहीं गया और एक दिन मैंने अचानक स्वाति को फोन किया। कौन? दूसरा स्वाति आपसे मिलने आई थी? जी हाँ, मैं मिलने गया था उससे। आज इतने सालों बाद
हमारी बेटी कैसी है? तुम्हें कैसे पता? रेशमा ने बताया। रेशमा ने? मतलब तुम रेशमा से मिलते हो? हर महीने रेशमा पैसे ले रही है तुम्हारे और पूर्वा की परवरिश के लिए। संजीव, संजीव, मुझे रेशमा से बात करनी, प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? सर, स्वाति ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो पूर्वा को मुझसे मिलवाएगी, लेकिन अब स्वाति खुद इस दुनिया में नहीं है, तो सर मैं पूर्वा को अपनाना चाहूंगा सर। सॉरी संजीव, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाति की तरह पूर्वा का भी किसी ने कत्ल कर दिया। स्वाति तांबे और उसके परिवार की जिंदगी जो पहले किसी झील के ठहरे हुए पानी की तरह शांत दिखाई दे रही थी, असल में वैसी थी नहीं। उसकी शांत दिखने वाली सतह के नीचे कई तूफान छिपे थे जो एक एक करके सामने आ रहे थे। स्वाति के पहले प्रेमी और पूर्वा के पिता संजीव के बयान के बाद तस्वीर साफ होने की बजाय और धुंधली हो गई थी। क्या स्वाति और पूर्वा की हत्या की अनसुलझी पहेली अब और ज्यादा उलझने वाली थी? सर, पूर्वा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुई। मरने के करीब 6 से 7 घंटे बाद उसके घर के नीचे उसकी बॉडी को फेंक दी गई। सर, इट्स क्लियर केस ऑफ मर्डर। इसका मतलब कातिल ने पहले 2 मर्डर्स किए और फिर उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की। सर, मुझे तो लगता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे रेशमा का ही हाथ है, और संजीव के बयान के बाद तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। नहीं तांबे, पॉसिबल नहीं। दोनों मर्डर्स के वक्त रेशमा वहां मौजूद नहीं हो सकती। सर, ये भी तो हो सकता है कि उसने कुछ नहीं किया है, किसी से मर्डर करवाया हो सकता है, लेकिन इस सवाल का जवाब रेशमा ही दे सकती है। रेशमा की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, उसे ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। हम एक काम करो, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट है सबको उठाकर लेकर आओ। मंदार, दत्ता, कॉर्पोरेट और अजीत। ओके सर। साहब, आपको तो बता दे, मेरे को क्यों मार रहे हो साहब? उस रात के बाद में उसको नहीं देखा साहब। मुझे माफ कर देते। मैं अभी तक मुंह नहीं खोला। अब बची सिर्फ रेशमा, जो कि हमारे पहुंच से दूर है। सर, रेशमा पे शक जाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि बिना किसी को कुछ बताए वो यहाँ से गायब हो गई थी, और फोन मुंबई से ही बंद था ताकि हम लोकेशन ट्रेस ना कर पाए। मुझे तो लगता है दोनों मर्डर्स के पीछे रेशमा का ही हाथ है। साहब, रेशमा आपसे मिलने आई है। स्वाति की 13वीं के लिए नासिक चली गई थी। स्वाति के मरने के बाद मंदार और अनन्या के रवैये से मैं बहुत दुखी हो गई थी साहब, इसलिए मैं अकेली चली गई थी। फोन भी बंद कर दिया था ताकि ये 2 दिन शांति से रह सके। वैसे आपकी जानकारी के लिए संजीव शाह से हमारी मुलाकात हो गई है। मालूम है साहब, पूर्वा के मरने की खबर मिलने के बाद पहला फोन उसी को किया था। बताया उसने सब कुछ। उसको कुछ गलतफहमी हो गई थी साहब। उनसे लिए हुए एक भी पैसा मैंने खुद के लिए नहीं खर्च किया साहब। ये देखिए, अब ये देखिए, बैंक की पासबुक और ये बॉन्ड है। आप देख सकते हैं सारे पैसे मैंने इसमें जमा किए। अगर ये पैसे आपको खुद के लिए नहीं चाहिए थे तो आपने स्वाति को बताया क्यों नहीं इस पैसे के बारे में? साहब, स्वाति संजीव से कभी मदद नहीं लेती साहब। वो बहुत खुददार थी साहब, लेकिन मैं दुनियादारी उससे ज्यादा जानती हूँ, इसलिए संजीव से मदद मांग रही थी स्वाति को बिना बताए, ताकि कुछ पैसे बच जाए। क्या सोच रहे हैं सर? हमें कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। यस तांबे, ये रहा रेशमा का घर और ये रहा उसके पड़ोसी का घर, उसके घर के सामने। अगर रेशमा ने अपने घर के छत से सुसाइड किया है तो वो ऐसे गिरेगी, मतलब सर सामने की तरफ और पैर अपने घर की तरफ। और हमें रेशमा की लाश मिली थी इस तरह, मतलब सर अपने घर की तरफ और पैर सामने वाले की तरफ।
अब कोई भी आदमी सुसाइड करते वक्त समर सॉल्ट नहीं मारेगा, और खास करके लाश। इस सामने वाले घर में कौन रहता? पूर्वा को क्यों मारा? मैंने मारा? सब मैं क्यों मारूंगा? तांबे शुरू हो जा। बोल। साहब उसको पता चल गया था कि स्वाति को मैंने ही मारा, इसके लिए उसको मारना पड़ा साहब। स्वाति को तुमने मारा था? स्वाति पर पहले से मेरी नजर थी साहब, लेकिन वो हाथ रखने नहीं देती थी कभी भी। फिर एक दिन जब वो बाहर निकली तब उसने मुझे बताया। शादी वादी में जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज पूर्वा का जन्मदिन है तो बच्चों ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया है। लेकिन मैंने पूर्वा और बाकी लोगों को बातें करते सुना था दरवाजे पर। नहीं पूर्वा, तुम लोग होकर आओ, मेरे सर में दर्द है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। लेकिन जब उनके जाने के बाद स्वाति घर से निकली, वो भी एकदम सच धज कर। जाइए ना। मुझे शक हो, मैं उसका पीछा करने लगा। अपने घर लौटकर उसके लौटने का इंतजार करता रहा। फिर जैसे वो घर लौटी तो जब जुबान खामोश हो जाती है तो लहू पुकारता है, और तेरे आस्तीन पे तो 2-2 मासूमों का खून लगा हुआ था। तेरा बचना तो मुश्किल था शर्मा, इम्पॉसिबल। और इस तरह स्वाति और पूर्वा के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाकर पुलिस ने अपना फर्ज निभाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्वाति और पूर्वा के साथ हुए हादसों को रोका जा सकता था? और जवाब है हां। जुर्म की फितरत है कि वो अपने आने की आहट जरूर देता है। स्वाति के मामले में भले ही वो आहट इतनी धीमी थी कि वो उसे सुन नहीं पाई, लेकिन पूर्वा के मामले में ऐसा नहीं था। लेकिन पूर्वा के सामने मुजरिम भी था, उसका किया जुर्म भी था और जुर्म का सबूत भी था। अगर वो चाहती तो पुलिस की मदद लेकर अपनी मां के कातिल को सजा दिलवा सकती थी और इस कहानी के और दुखद होने से पहले इसका अंत कर सकती थी। यह बेहद जरूरी है कि जब भी हम कभी जुर्म की आहट सुने तो खुद उसका मुकाबला करने की ना सोचें, बल्कि पुलिस की मदद लें, ताकि इस तरह की घटना फिर कभी दोबारा ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।